हम लोग एक ही शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं, तो उन लोग का ज्यादा नंबर कर दिया गया है, हम लोग का बहुत ज्यादा नंबर घटा दिया गया है। अब उसके लिए तो हम लोग को कोर्ट के शरण में आना ही ना पड़ेगा। अगर सेम शिफ्ट में 10 कैंडिडेट बैठे हुए थे तो 10 कैंडिडेट का नंबर उसी रेशियो में घटना चाहिए। अगर नॉर्मलाइज में घटता है तो, अगर बढ़ता है तो उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कुछ कैंडिडेट का नंबर को जंप करके है सो 50-60 नंबर बढ़ा दिया गया। जो टेट हुआ था उसमें जिस तरह से चरणवध किया गया था उस तरह से बहाली होना चाहिए था रो मार्क के अनुसार, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्क्स में आप लोग सफल हैं? रो मार्क में सर बिल्कुल सफल है, जैसा हम लोगों ने लिखा है उसके अनुसार हम लोग सफल हैं। और अभी जो किया गया, जैसे सेम शिफ्ट के बारे कहा गया, हम लोग का स्पेशल शिफ्ट हुआ था। घटा करके है सो किसी को 40-50 नंबर है सो घटा करके है सो समझिए कि बहुत पीछे कर दिया गया। और क्या कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में आप फेल हैं। आगे आवेदन दिए थे? लेकिन आवेदन दे दीजिए, हम लोग और क्या बोलेंगे। देखिए, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं और सहायक आचार्य को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। आप लोग जान रहे हैं कि जिस प्रकार से 26,001 पोस्ट की बहाली निकाली गई है, तोड़ तोड़ के रिजल्ट दिया जा रहा है। छात्र कहीं ना कहीं परेशान है। जब स्कोर कार्ड जारी किया गया है उसमें भी बहुत सारे जो है गड़बड़ियां पाई गई और नॉर्मलाइजेशन का खेला किस प्रकार हुआ है वो अभी आप लोग से छिपा नहीं है। हमारे साथ जितने भी अभ्यर्थी दिख रहे हैं हाईकोर्ट आए हुए थे, क्या कुछ अंदर हुआ है, बातचीत किनसे मिले हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है, पूरा मामला को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेगा आप? हाईकोर्ट आए हुए थे, अंदर क्या कुछ हुआ, किनसे बातचीत हुई, और जो रिक्त पद है या फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो बातें चल रही है, क्या कुछ मामला है? आज हम लोग अपने एडवोकेट से है सो मिलने के लिए आए हुए थे और मिल करके हम लोग बात किए हैं कि सर एक ही शिफ्ट में अगर कैंडिडेट बैठे थे, सेम शिफ्ट में बैठे थे, अगर सेम शिफ्ट में 10 कैंडिडेट बैठे हुए थे तो 10 कैंडिडेट का नंबर उसी रेशियो में घटना चाहिए। अगर नॉर्मलाइज में घटता है तो, अगर बढ़ता है तो उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। कुछ कैंडिडेट का नंबर को जंप करके है सो 50-60 नंबर बढ़ा दिया गया और कुछ कैंडिडेट का है सो सेम शिफ्ट वाले कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूँ, और घटा करके है सो किसी को 40-50 नंबर है सो घटा करके है सो समझिए कि बहुत पीछे कर दिया गया। और क्या कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में आप फेल हैं। तो इस तरह का खेला जा रहा है, तो इस तरह के खेला जा रहा है, तो उसको हम लोग लेकर के अपने अधिवक्ता के पास आए कि जब सेम शिफ्ट में बैठे थे तो किसी को डीबी हो गया और किसी को डीबी से बाहर कर दिया गया, किसी को 50 नंबर बढ़ा दिया गया और किसी को 50 नंबर घटा दिया गया। अगर अलग अलग शिफ्ट में हुआ होता एग्जाम तो ऐसा होता तो कोई बात कारण नहीं तो था। दिए होंगे ना कि 50 नंबर कैसे घटा नहीं घटा? कारण कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा है सो स्कोर कार्ड में जारी कर दिया गया है, जिससे हम लोग हैरान हैं। और हमारे साथ 2 साथी सहायक आचार्य का ही है, इन लोग के साथ भी वैसा ही हुआ है। तो इसको लेकर के हम लोग अधिवक्ता से बात किए हैं और इसको हम लोग सप्लीमेंट्री फाइल करने के लिए बोले कि फाइल करके और इसका जीरा किया जाए कि जब सेम शिफ्ट में कैंडिडेट बैठे थे तो अगर बढ़ना चाहिए था तो सबको बढ़ता उसी रेशियो में, और घटना चाहिए था तो उसी रेशियो में घटता। लेकिन अभी अधिवक्ता को के द्वारा कहा गया है कि आगे जब बहस होगी तो बहस के दौरान है सो हम लोग इस बात को आगे हम लोग रखेंगे। ये मामला पहले से कोर्ट में है? केस पहले से हम लोग कोर्ट में किए हैं, लेकिन जब स्कोर कार्ड जारी हुआ तो यह विवाद खड़ा हो गया है। तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि आगे अधिवक्ता क्या करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को आगे चैलेंज भी करना होगा। तो हम लोग सुनवाई कब है आगे? अभी डेट नहीं पड़ा है, डेट नहीं दिख रहा है, अगला डेट नहीं दिख रहा है। तो हम लोग से भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ ठीक है, उसके बाद आपसे भी जी। जुड़ेंगे हम। क्या कुछ कहेगा सहायक आचार्य के अभ्यर्थी आप? क्या कुछ कहेगा? जब से सहायक आचार्य की तरफ से फॉर्म आया है तब से कहीं ना कहीं विवाद में रहा है। हाँ, हम लोग एक ही शिफ्ट के अभ्यर्थी हैं, तो उन लोग का ज्यादा नंबर कर दिया गया है, हम लोग का बहुत ज्यादा नंबर घटा दिया गया है। अब उसके लिए तो हम लोग को कोर्ट के शरण में आना ही ना पड़ेगा। कैसे नंबर कैसे घटाया गया? मान लो कैसे घटाया गया तो ये तो जेएसएससी न जानेगी। अब उसमें तो हम लोग स्कोर कार्ड में देखे तो थोड़ा हैरान हुए देख के कि एक ही शिफ्ट में जब हम लोग बैठे हुए हैं, किसी का कम नंबर काटा गया है, किसी का जैसे मेरा लगभग 80 नंबर काटा गया है। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी हुआ है? हाँ हाँ, उसका कैसे क्या हिसाब किताब है कुछ? ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे ना। जैसे गए थे आप लोग? हाँ, जेएसएससी गए थे। किसी से मुलाकात हुई? नहीं, अध्यक्ष सचिव? आवेदन दे के आए हैं, मुलाकात तो नहीं हुई। क्या कहा गया आवेदन दिए तब?
बोले कि आवेदन दे दीजिए, हम लोग और क्या बोलेंगे, देखिए क्या होता है, और तो कुछ नहीं बोले। आप लोग के हिसाब से आप लोग एक तरह से पास हैं? हाँ सर, बिल्कुल। एक ही शिफ्ट में हमसे जो 2 नंबर आगे थी, उनका डीबी में हो गया। मात्र 2 नंबर? हाँ, मात्र 2 नंबर। हम 2 नंबर पीछे हैं, तो हम सीधे, हमको स्कोर कार्ड में फेल कर दिया गया है। क्या तो कीजिएगा भाई, आप लोग हाईकोर्ट आए हुए थे, किनसे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिलेगा? यहाँ एडवोकेट से बातचीत हुआ, अब आगे क्या प्रक्रिया में लगेंगे हम लोग। अच्छा, क्या लग रहा है अभी 26,000 एक पोस्ट की जब बहाली आई, कितना सीट अभी जो बच जा रहा है उसका आखिर में अब क्या होगा? उस पर सरकार नियुक्ति क्यों नहीं दे रही? सुनने में आ रहा सीट भी बचा हुआ है। सीट तो बचा हुआ है, लेकिन अब आगे क्या करेगी ये तो नहीं जान रहे हैं। अब हम लोग अपना प्रक्रिया में लगे हुए हैं। रिजल्ट जो है तोड़ तोड़ के दिया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्यों दिया जा रहा है? अब ये तो हम कैसे बताएंगे सर। अच्छा, क्या होना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए कि प्रक्रिया ठीक है? हाँ, एक बार आना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं, जेएसएससी तो ऐसा नहीं कर रही है। अब और आगे हम क्या बताएंगे। मतलब अंतिम आज सब कोर्ट ही बच गया एकदम। बस बस, अब सब जगह से थक हार गए सर। अब लास्ट आवेदन दिए होंगे तो वहाँ कुछ तो बोला गया होगा कि आप लोग सुनवाई कर। बोले कि हम पूछे कि सर, एक ही शिफ्ट में जब एग्जाम दिए हैं, तो किसी का कम नंबर, किसी का ज़्यादा नंबर, ऐसा कैसे हो गया? बोले वो तो हम नहीं बता पाएंगे, आवेदन दीजिए, देखिए क्या होता है। यही कह के तो आवेदन देके आ गए। क्या कुछ कहिएगा? क्या बताएंगे सर, जो बोले सेम है। देखिए 2012 में जो जेटेट हुआ था, उसमें जिस तरह से चरणवध किया गया था, उस तरह से बहाली होना चाहिए था रो मार्क के अनुसार, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मार्क्स में आप लोग सफल हैं? रो मार्क में सर बिल्कुल सफल है। जैसा हम लोगों ने लिखा है उसके अनुसार हम लोग सफल हैं। और अभी जो किया गया, जैसे सेम शिफ्ट के बारे कहा गया, हम लोग का स्पेशल शिफ्ट हुआ था। उस शिफ्ट का किसी से लेना और देना नहीं था, किसी से ताल्लुक नहीं था। अगर होना था तो उसी शिफ्ट के साथ 10 नंबर घटा तो सबका 10 नंबर घटना था, 10 नंबर बढ़ा तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। किसी का 10 नंबर घटा तो किसी का 80 नंबर घट रहा है। तो इसमें नाइंसाफी है, और किस तजुर्बे से ऐसा किया गया इसको हम लोग भी नहीं समझ पाएंगे। उनकी मानसिकता क्या है, अगर जिसने भी किया होगा उनकी मानसिकता बता समझे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया है। और ऐसे भी देखिए कि बहुतों का उम्र निकल चुका है। अगर इस तरह से इनसे ना इंसाफी करें हम लोगों के साथ, तो फिर हम लोग कहाँ के रह जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग कितना एज हो गया आप लोग? लास्ट स्टेज में है हम लोग। मतलब इसके बाद अब कोई एग्जाम नहीं दे कोई पाएंगे? एग्जाम हम लोग देने नहीं पाएंगे, अंतिम चांस है हम लोग। अच्छा, क्या लगा? आप जेटेट का ही बात की, जेटेट का भी परीक्षा भी नहीं, और इसको मुद्दा नहीं लाना चाहते थे शाखाचार में, पर जेटेट अभी स्टार्टिंग में बोले जेटेट का परीक्षा भी समय से नहीं हो रहा, जो कि हाईकोर्ट ने भी कहा था 31 मार्च तक ले लेना है, जो कि अब असंभव है। और नहीं भी होगा। क्या लग रहा है, हाईकोर्ट का भी बात जो सरकार नहीं सुनती है, चाहे जेएसएससी? मुझे नहीं लगता है कि हाईकोर्ट की तरफ से दबाव है। अगर दबाव होती तो जेएसएससी उनका फॉलो करता। मुझको लगता है कहीं ना कहीं कुछ आंतरिक गड़बड़ियां हैं। अच्छा, अभी जो तोड़ तोड़ के रिजल्ट दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कितना सीट बचा हुआ है आप लोगों को शाखाचार में? अब सीट कितना बचा हुआ है सर वो पता नहीं। अभी जैसे हम लोगों को बातचीत के दरमियान पता चला कि 500 सीटें बाकी है, तो 500 सीटें बाकी है तो अंदरूनी जो ताकत तोड़ रही है, रिजल्ट को तोड़ के देने का जो काम कर रही है अंदरूनी ताकत, वो तो अंदरूनी ताकत ही बता पाएगी ना। उसको तो हम और आप नहीं बता पाते हैं। हम लोग तो एक कैंडिडेट हैं, हम उसको कैसे बता पाएंगे। अंदर गए थे, किनसे मुलाकात हुई, क्या बातचीत? हम लोग अंदर गए हैं, बातचीत हुई। अगला हियरिंग का डेट रखाएगा, कब रखाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, और इस पर अभी बहस नहीं होगा। जो क्वालिफाइड हैं, कटअप से ज्यादा अधिक है, और जो क्वालिफाइड पर हैं उन्हीं का नियुक्ति होगा, बाकी अभी किसी का नहीं हुआ। क्या कहेगा सर आप अंत में? आप जो है अभी जैसे गए, नेक्स्ट हियरिंग का डेट आखिर में कब तक मिलेगा, कुछ तो बताए होंगे कि इतना तारीख तक आएगा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं परेशान। अभी जज साहब सिर्फ नोटिस निकाल करके और सिर्फ उसी कैंडिडेट का सुन रहे हैं जिनका कट ऑफ से अधिक मार्क्स है, उनके लिए सिर्फ हेयरिंग हो रहा है। बाकी अभी कट ऑफ गया है? BC 1 में है सो 283 गया है, जनरल में 260 गया है, इस तरह से कट ऑफ गया है। लेकिन हम लोगों को ये कहना है कि जब सेम शिफ्ट में अगर कैंडिडेट बैठे थे तो उनका अगर मार्क्स घटता या बढ़ता तो समान घट बढ़ होना चाहिए था। 10 नंबर बढ़ा तो 10 नंबर सबको बढ़ना चाहिए था, घटा तो सबको घटना चाहिए था। ये नहीं कि 4 कैंडिडेट को है सो 80 नंबर बढ़ा दीजिए और 4 कैंडिडेट को है सो 80 नंबर घटा दीजिए। तो ये पूरी तरह से बेइंसाफी हुआ है
इस तरह के हरकत से हमको तो लगता है कि जेएसएससी का सचिव जो है ना और पूरे कर्मचारी लोग दारू पी करके बैठते हैं क्या, नशा करके बैठते हैं क्या, किन इस तरह की गलतियां करते हैं। अब तो सचिव से मिलने गए थे ना? सचिव से मिलने गए थे, हमको तो लगता है ना कि वो है सब पी करके बैठते हैं और पूरे स्टाफ को पी हंडिया या दारू पिला करके बैठाते हैं। ऐसा महसूस ऐसा गलती होता है? किसी को आप 80 नंबर बढ़ा दीजिएगा और किसी को घटा तो दीजिएगा। जांच है ना किए होंगे, है? वही जांच किए हैं। तो निगरानी करना किसका काम है? सचिव का काम है कि चपरासी का काम है? वो सचिव किस लिए बैठे हैं? अगर उनसे नहीं संभल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उनको दिमाग अगर नहीं काम कर रहा है, दिमाग काम करना बंद कर दिया है तो इस्तीफा दे देवे। कैंडिडेट को रुला रहे हैं, शिक्षक को रुला रहे हैं, और जब कैंडिडेट मिलने जाते हैं तो 3 बजे से एक बिस्कुट के पैकेट लेकर के निकलते हैं और कुत्ता को पहले खिलाते हैं। कुत्ता को खिला करके और दिखाते हैं कि हम बहुत हैं, धर्मात्मा हैं, और शिक्षक को रुला रहे हैं जो कि देश का भविष्य बनाने के लिए आगे आए हैं, उनको रुला रहे हैं। अब हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, दोबारा कोई एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं। देख रहे हैं सबका कितना एज हो गया है, देखने से भी पता चल रहा होगा। तो इस तरह का हरकत किया जा रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से सचिव महोदय को, जो बनिया का दुकान खोल करके बैठे हैं, गुप्ता जी तो है ही हैं, अगर उनको ज़्यादा बनियौटी करने का शौक है, खरीद बिक्री करने का शौक है, तो कोई दूसरा दुकान खोल ले में, इस शिक्षा के विभाग को छोड़ दे में। आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि सचिव महोदय, लेन देन अब बनियौटी करना है, किसी लेन देन करके नंबर बढ़ाना है, नंबर घटाना है तो दूसरा जगह चले जाइए। और बहुत सहानुभूति दिखा रहे हैं ना, जैसा कि पहले कैंडिडेट से नहीं मिलेंगे, पहले कुत्ता को आकर के ऐसे बिस्कुट खिलाएंगे, दिखाएंगे कि हम बहुत सहानुभूति है। हम तो आगे आपके चैनल के माध्यम से सिफारिश करते हैं कि कुत्ता पालन करने वाला है ना, उस विभाग का उनको आप सचिव बना दिया जाए। नहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ही रहने लायक नहीं है। इनको कुत्ता उता पालन वोलन करने वाला, जानवर वानवर का देख रेख करने वाला विभाग का सचिव बना दिया जाए, क्योंकि शिक्षा से इनको कोई मतलब नहीं है। एकदम प्योर बनियौटी पर उतर गए हैं, सीट बेचने पर उतर गए हैं। हाईकोर्ट तरफ से कब तक आएगा कि आप लोग का सुनवाई हो, ताकि आप लोग का नियुक्ति हो पाए, या फिर आगे प्रक्रिया में आप लोग जा पाइएगा? अभी तो डेट मिलने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। वकील साहब भी बोले कि अभी डेट है सो आप लोग को नहीं मिल रहा है, अभी कट ऑफ से ऊपर जिनका मार्क्स है उसको अभी जज साहब सुन रहे हैं, फिर एक नोटिस निकलेगा, तब है सो नॉर्मलाइजेशन में पर बहस होगा, और तब है सो बहस के दौरान है सो आप लोग के साथ क्या गलती हुआ है और क्या सही होना चाहिए, फिर हम लोग है सो अपना पक्ष रखेंगे और आप लोग को जजमेंट लाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोग के साथ बेइंसाफी हुआ है, इंसाफ की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे लीगल तरीके से। आप लोग इंतजार कीजिए, यही आश्वासन बचा हुआ सीट उसके लिए भी आप लोग शायद गए हुए थे, उसका मामला पे कुछ सुनवाई? तो वही बचा हुआ सीट के ही हम लोग बात कर रहे हैं। 15,000 के आसपास 15,000 आप लोग स्कोर कार्ड में जितना आया होगा, मान लीजिए कुछ शिफ्ट होंगे तो पूरा 15,000 भरा जाएगा उसमें? अगर सरकार का नियत हो, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का अगर नियत सही हो जाए, अब माननीय उच्च न्यायालय का कठोर आदेश अगर जारी हो जाए, तो हम लोगों का हंसो बेड़ा पार हो जाएगा, हम लोग को भी हंसो नियुक्ति मिल जाएगा। और जिस तरह से समझिए कि खेला चल रहा है उस हिसाब से तो हम लोग को नहीं लग रहा है, लेकिन अब माननीय न्यायालय पर हम लोग को भरोसा है कि हम लोग के साथ इंसाफ होगा। देर होगा लेकिन इंसाफ का उम्मीद हम लोग रखते हैं। अब माननीय न्यायालय से हम लोग को भी अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग का ये अब एज नहीं बचा हुआ है, हम लोग पर है सो समझिए कि न्याय कीजिए